आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6। चैप्टर 6 जैव प्रक्रम में टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे हैं वे सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड के और क्लोरोफिल क्लोरोफिल होता है पौधे के हरी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं। तो क्लोरोफिल के सहायता से क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य प्रकाश के सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो यानी कि सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के सहायता से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं और इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्ची सामग्री है वो क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है, और दूसरा नंबर क्लोरोफिल है, तीसरा नंबर कार्बन डाइऑक्साइड है, और चौथा नंबर है जल। जल कहाँ से मिलता है? तो जल मिलता है जड़ जो होते हैं पौधे के, वो जड़ धरती से जल को अवशोषित करते हैं, यानी कि मिट्टी से। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपना भोजन बनाते हैं और कच्ची सामग्री के रूप में CO2 इस्तेमाल करते हैं, जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, जिससे कि अपना पौधे भोजन बना सकें। यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया को दिखाया गया है। 6 CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और 12 H2O है, यानी कि जल के 12 अणु मिलकर बना देते हैं C6H12O6। इसको ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट है। इसी को पौधे अपने शरीर में संचित रखते हैं। जितना ही ज़्यादा ग्लूकोज की होगी ज़्यादा मात्रा, उतना ही पौधे की मोटाई होगी। और साथ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन भी निकलता है, कुछ मात्रा में जल भी बनता है, जल भी मुक्त होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का तो निर्माण करते ही हैं, साथ में ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है, जो ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं? तो क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित कर लेता है। और फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा को हम लोग पौधे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं, यानी कि बदल देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, यही इसी का अपचयन हो जाता है और ये बदल जाता है कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट में इसका अपचयन हो जाता है। अपचयन मतलब इसका ऑक्सीजन हट जाएगा और हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा। इसीलिए C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। यही कार्बोहाइड्रेट है जिसको पौधे भी सेवन करते हैं ऊर्जा के लिए, और पौधों से हम भी प्राप्त करते हैं ग्लूकोज को ऊर्जा के लिए भोजन के माध्यम से। इस तरह से अभी हमने देखा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को। अब हम लोग समझेंगे रंध्र क्या है। स्टोमाटा। रंध्र को स्टोमाटा कहते हैं। जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में छिद्र होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इन्हीं को रंध्र कहा जाता है या स्टोमाटा कहा जाता है। यहाँ भी लिखा हुआ है पत्तियों में जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र या स्टोमाटा कहा जाता है। तो रंध्रों के कार्य क्या है? स्टोमाटा के कार्य क्या है?
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे कि पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन प्रकाश प्रदान करते हैं, तो ये सब घटनाएं किसके माध्यम से होती हैं? रंध्र के माध्यम से ही होती हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा ही होता है। तो क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो रंध्रों के माध्यम से, यानी कि स्टोमाटा के माध्यम से। और जब वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन यानी कि पत्तियों से वाष्प निकलता है। ये घटना भी किसके माध्यम से होती है? तो रंध्रों के माध्यम से होती है। अतिरिक्त जो जल बना होता है वह पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकल जाता है, इसीलिए पौधों के निकट जाने पर हमें थोड़ी ठंड लगती है। यहाँ आपको रंध्र विस्तार में दिया हुआ है। रंध्र क्या है? तो पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र का कार्य क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से ही होता है, यानी इन्हीं छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन और CO2 गैसों का आदान प्रदान होता है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है, यानी कि छिद्रों से ही जल वाष्प निकलता है, जिसके कारण पौधों के पास हमें ठंड लगती है। और यहाँ आपको रंध्र का बनावट दिया हुआ है। यहाँ पर बीच में जो है रंध्र छिद्र है और यहाँ द्वार कोशिका है और यहाँ है अधिचर्म कोशिका। तो रंध्र में 3 बनावटें हैं: अधिचर्म कोशिका, द्वार छिद्र और रंध्र छिद्र। रंध्र छिद्र से ही जलवाष्प बाहर निकलता है। इस तरह से आज हमने देखा प्रकाश संश्लेषण क्या है और रंध्र से क्या समझते हैं। परीक्षा के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे।